सभी संघ डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज के सभी जन्मे संतों महापुरुषों गुरुओं को राजगुरुओं को शहीदों को नमन करते हुए मेरी तरफ से आप सब धर्म उपासिकाओं को उपासकों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय जय श्री राम। मेरा नाम दीपक खुराना है। मैं लिटरेचर का काम करता हूँ और साथ में प्राइवेट जॉब भी करता हूँ IIT में। तो आज उस महामानव की जयंती है, उस महामानव का जन्मदिन है जिन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने चार बच्चों की कुर्बानी दी। और हमारे लिए जहाँ हमारी क्या स्थिति थी हम सब जानते हैं। और हमें 2500 साल गुलामी की खात्मा करने के बाद एकदम से खात्मा किया। 2500 साल गुलाम रहे हैं और 2500 साल का गुलामी तोड़ के एकदम भारत का संविधान दिया और विश्व का सबसे सुंदर एवं महान ग्रंथ भारत का संविधान हमें बाबा साहब ने दिया। उसके बाद में फिर हमें बाबा साहब संविधान देके चले गए, सब अधिकार हमें देके चले गए। और उसके बाद में फिर हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में माथा फुलाते रहते। इसके बदले बाबा साहब फिर हमें विधान देके चले गए। तो कितने महान महान मानव और हम सब के मुक्तिदाता थे। तो मैं एक छोटी कविता सुनाना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुने कि हमारी स्थिति संविधान लागू होने से पहले क्या थी और संविधान लागू होने के बाद हम कहां से कहां पहुंच गए। ये बात 26 जनवरी 1950 से पहले की है और 26 जनवरी 1950 के बाद की है। इस कविता को मैं हिंदी में भी बताऊंगा और गा के बताऊंगा कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर से टपकता पानी, कि जिनके घर से टपकता पानी लग समासा की झाड़ी में, उनकी कोठी अमर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनके घर में दरिया खटकता, कि जिनके घर में दरिया खटकता तब माटी की हांडी में, उनके बेटे डिनर करें अब चांदी की थाली में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। कि जिनकी मैया लिपट रही थी, कि जिनकी मैया लिपट रही थी तब फटी हुई सी साड़ी में, उनकी बहुएं सज रही हैं बहन बनारसी साड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। बाबा साहब बड़ा करिश्मा कर दिया, बाबा साहब बड़ा करिश्मा कर दिया। कि हमारी स्थिति क्या थी, तो बाबा साहब दुनिया के तहसीलों में नॉलेज और तांगा से उतारा गया कि आप तांगा में पता चला बाबा साहब जी महार जाति से हैं। तो जाति के कारण बाबा साहब को तांगा में उतारा गया। नीचे फिर बोले कि आप तांगा चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। तो वो महामानव और तांगा नसीब नहीं आया और हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। ये सब किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारे घर में पहले पानी टपकता था। 1950 से पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको पता है 1950 में हमारी क्या स्थिति थी। हमारे घर कच्चे थे और वहां से पानी टपकता था, बुरा हाल होता था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा ग्रंथ, महान ग्रंथ दिया हम सब के लिए। और उस संविधान की बदौलत, उस बाबा साहब की बदौलत हमारी शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हुई हैं। ये सब इसकी वजह से, भारतीय संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वजह से। आज हमारी माता बहनें हैं, एक बात बता देता हूँ। जैसे बाबा साहब को PhD डिग्री मिली जब, तो बाबा साहब का मान सम्मान समारोह चल रहा था और उसमें बाबा साहब को सम्मानित अपने बहुजन समाज ने वो सम्मान समारोह किया था कि बाबा साहब को PhD डिग्री मिली विदेश से, तो उनको कैसे सम्मानित किया जाए वो प्रोग्राम चल रहा था। और माँ रमाबाई अम्बेडकर जी चाहती थी कि मेरा पति का सम्मान कैसे होगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ रमाबाई अम्बेडकर जी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? क्योंकि उसके पास एक साड़ी थी और वो भी फटी हुई साड़ी। उसके पास मात्र एक साड़ी थी और वो भी फटी हुई साड़ी। तो उनकी मजबूरी थी कि फटी हुई साड़ी में जाऊं कैसे जाऊं, सम्मान संभालते नहीं। एक बैरिस्टर की पत्नी होंगे, एक डॉक्टर की पत्नी होंगे और वहां जाओगे तो बाबा साहब को लोग ताने मारेंगे, देखते नहीं घरवाली।
एक तो डॉक्टर बन गई तो डिग्री लिया तो बैरिस्टर बन गया, लेकिन मेरी घरवाली कैसे की तो मारा मोबाइल मेडिकल नहीं सोचा। तो एक बाबा साहब को छत्रपति साहूजी महाराज ने तो सलाह या स्टोर भेंट की थी, वो ट्रक में रखी हुई थी। मारा भाई मेडिकल जी ने वो सलाह निकाला और जहाँ जहाँ साड़ी फटी हुई थी वो तो सलाह यहाँ फटी हुई थी, यहाँ लगाई, यहाँ फटी हुई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई। वो जब वो मारा भाई मेडिकल जी ने कपड़े फाड़ के अपनी साड़ी को ठीक करके तो मारा भाई मेडिकल जी सम्मान संभाल देने चली गई और एक पेड़ के पीछे देख रही है बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बहुत जय जयकार हो बाबा साहब की। तो मारा भाई मेडिकल जी वहाँ पेड़ के पीछे से छुप छुप के देख रही है और जैसे ही बाबा साहब भाषण देके स्टेज से नीचे उतरे और चलने लगे तो सामने बाबा साहब देखे कि पेड़ के पीछे कोई औरत देख रही है, वो कौन है बाबा साहब को नहीं पता उस समय। तो बाबा साहब नीचे से उतरते उस पेड़ की तरफ चले गए और पेड़ के पीछे देखा तो मारा भाई मेडिकल जी। तो बाबा साहब को फुट के रोने लगे कि एक बैरिस्टर हो गए, एक डॉक्टर हो गए, अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं दिला सका। तो बाबा साहब बड़े खुश भी हुए कि हमें मुझे इतनी भाग्यशाली पत्नी मिली, इतनी ताकतवर पत्नी मिली है। तो बाबा साहब खुश भी हुए, दुखी भी हुए। तो ऐसे ही महान महाराणा भाई मेडिकल जी और बाबा साहब हमारे महामानव। आज हमारी माता बहनें जो उनके पास साड़ी बहुत है, हमारी जैसे बोलते हैं नीचे गिर जाती है, हमारी जैसे बोलेंगे साड़ी क्यों पड़ेगी नीचे। इतनी साड़ी हमारी माता बहनों के पास हो गई है, ये सब किसकी वजह से? भारतीय संविधान की वजह से, बाबा साहब को प्रतियार की वजह से। तो बैरिस्टर की पत्नी के पास मात्र एक पड़ी हुई साड़ी थी, लेकिन हमारी माता बहनों के पास तो हमारी बहन की साड़ी होगी। ये सब किसकी वजह से हो पाया? भारतीय संविधान की वजह से। जितनी चर्चा की जाए कम है। हिंदू कोड में महिलाओं के लिए बाबा साहब ने वो अधिकार दिए थे महिलाओं को, और हम सबको वो अधिकार दिए हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हम सब के मुक्तिदाता, हम सब के महामानव, हम सब के रहबर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 132 जयंती में आप सभी को बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और मैं बस ज्यादा विचार नहीं करूंगा क्योंकि समय की कीमत को मैं सुनता हूँ। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक तो भाई जीवनी बाबा साहब की जीवनी और वो एक वो बाबा साहब के अंतिम इच्छा तो गलती दे दो बुक को लिया कुछ सम्मान करेंगे जैसे। तो बहुत ही बड़ा साधुवाद राणा जी, आप साहित्य को लेकर के लगभग रोहतक तिवाड़ी जी दिवाली के हर गांव में हर गली में विचरण करते हैं इस साहित्य को लेकर के। उससे हमें अपने जो बाबा साहब भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत साधुवाद। अन्य वक्ता डॉक्टर साहब आप आगे आ जाओ, छाया आ जाओ। तो ये तो आइए डॉक्टर से आगे आ जाइए। और नहीं तो मैंने माई नेम लेके बोलना पड़ेगा, जितना जल्दी आप लोग अपना बोल देंगे उतना जल्दी ये महान मंगल देगी, क्योंकि रक्षा बल को गुड़गांव जाना है, सब अपने घरों में मनाना चाहते हैं। इसलिए जो भी अच्छा भाषण आनंद मेरे बड़े बेटे हैं YMCA फरीदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निशानात को किया YMCA फरीदाबाद। कल ही जैसे के लिए कल रात को ही आ गए थे, 8 बजे कल यहाँ पहुँच गया था। तो आनंद भगवान के भी शिक्षक का नाम पर इनका नाम आनंद रखा गया। बाबा साहब की जयंती पर आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। तो बात है बाबा साहब पर बोलने की, फिर बाबा वैसे बोल ही रहे हैं, मेरे गुरु जी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं जान से बताया है, लेकिन मैं अपने सदर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बुद्धिज्म और बाबा साहब मेरे पिता से मेरी नॉलेज सबसे बड़ी देन है। इससे बड़ी देन मेरे लिए नहीं हो सकती। थैंक यू। बहुत साधुवाद डॉक्टर सागर गुनी बाबा साहब से भेजना आखिर डेढ़ लाइन में सब कुछ कह गए। वास्तव में बौद्ध धर्म में मानव की सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ा मानव की कोई सेवा नहीं। इसलिए उस महात्मा ऋषि ने कहा अब मैं श्रेष्ठ जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाऊंगा। जो महामानव पैरों से चल फिर भी नहीं सकता था, और जो महामानव क्या बनाए एक से बढ़ के उद्गार आप सभी वक्ताओं से ही मुझे सुनने को मिला। अखिलेश मास्टर भी घमंड नहीं,
कितनी बड़ी डिग्रियां लेगी और लेश मात्र भी घमंड नजदीक नहीं आया। इसका एक उदाहरण है, बाबा साहब की कोठी के सामने एक फल बेचने वाला जा रहा था और पता लगा तो द्वारपाल को कहा कि वो फलों की टोकरी पूरी की पूरी टोकरी को अंदर बुला लो। बाबा साहब लाल मिनिस्टर थे और द्वारपाल के साथ बैठ करके लाल मिनिस्टर ने फल खाए। एक तरफ द्वारपाल है जो गेट पे बैठा है, कोठी पर 26 हरीफों पे बैठा है, और एक तरफ एक लाल मिनिस्टर है, कानून मंत्री है। तो एक द्वारपाल और एक कानून मंत्री साथ साथ फलों का रसवादन कर रहे हैं, फल खा रहे हैं। वास्तव में बाबा साहब क्या थे, अद्भुत थे हमारे बाबा साहब, एक यूनिक थे हमारे बाबा साहब। एक ऐसी पर्सनालिटी कि भूतो न भविष्य थी। कभी कभी लगता है कि वो महाबुद्ध थे, लेकिन जो कि बुद्ध को उन्होंने नमन किया है, इसलिए बुद्ध उनके गुरु हैं। इसलिए हम भगवान बुद्ध को प्रथम वो स्थान दिया है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि सबसे महान सिद्धांत को उन्होंने दुनिया में पहली बार प्रतिपादित किए। उससे पहले दुनिया में घनघोर अंधेरा था, इस बुद्ध ने पूरी दुनिया को बचाया। अब दूसरे समय सब बुद्ध ने दुनिया को बचाया कि विश्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब उन्होंने महाथेरा चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो उसी टाइम वो बोधिसत्व बन गए। और 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में जब उन्होंने पूरे बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का एक रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने, क्योंकि जो दुनिया के जो नौजवान थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे। दुनिया के नौजवानों ने बाबा साहब को कहा कि नहीं, आप बताइए कि संसार बुद्ध को अपनाए या मार्क्स को अपनाए। भगवान उस दौरान बाबा साहब का बोलने का विषय था बौद्ध धर्म अहिंसा। बौद्ध धर्म अहिंसा क्या है? बौद्ध धर्म अहिंसा ये नहीं है कि हम बैठे हैं और जुल्मी हम पर अटैक करके और हम वो चुपचाप ईंट पत्थर या बंदूक को चुपचाप से ले, नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दे। एक बौद्ध धर्म अहिंसा है। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। जुल्मी को रोको। आत्मरक्षा के लिए हम किसी की जान भी ले सकते हैं। एक बाबा साहब का सिद्धांत कह रहा है। तो जो बौद्ध धर्म अहिंसा, लेकिन जो नौजवान थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म और साम्यवाद पर अपना प्रकाश डाला। तो दुनिया को बताया बाबा साहब ने, ये ध्यान से सुनना, ये सब आपको दिखा रहे हैं, एक बार इधर ही जा दीजिए। जो नौजवान थे विदेश में, उन्होंने कहा, वो साम्यवाद से उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा साहब ये बताएं कि संसार बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को। तब दुनिया को बाबा साहब ने कहा, बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं है। कम्युनिस्टों को मैं कम्युनिस्टों के लिए भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। कम्युनिस्टों को मक्खन लगी टोस्ट होता है तो बढ़िया भोजन से आपको देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ नहीं। भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो प्रज्ञा, करुणा, शील, समता और बंधुता पर आधारित है। अन्य धर्म ऐसा नहीं है। इस तरह भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः जब बाबा साहब ने प्रतिपादित किया, उसी टाइम वो दूसरे सभ्य संबुद्ध बने, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया और उन्होंने जो इतने हजार लोगों को सब कुछ समाहित कर दी। ये जैसे अभी